She means strong, she means humane, she means empowered. इंडिया टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो स्टार नहीं है लेकिन फिर भी पॉपुलर है, बॉलीवुड में नहीं है फिर भी उनके पीछे दुनिया भाग रही है। वो स्पोर्ट्समैन नहीं है लेकिन फिर भी सब लोग उनका गेम प्लान जानना चाहते हैं। वो खूबसूरत हैं, वन एंड ओनली शालिनी पासी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। Thank you so much, Meenakshi. That's so kind of you. So many words for me. Thank you. आप एक आर्ट क्यूरेटर हैं, आप आर्ट कलेक्टर हैं, आप इस दिशा में बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है वाई पीपल आर सो मैड अबाउट यू। क्यों सोशल मीडिया पर सब लोग शालिनी पासी हैशटैग स्क्रॉल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन है शालिनी पासी, इतनी खूबसूरत कैसे है, वो क्या करती हैं? क्योंकि आई एम मैड अबाउट माई सेल्फ। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे आपको कोई और प्यार नहीं कर सकता। आपको अपना एक्सेप्टेंस, अपना बॉडी का एक्सेप्टेंस, अपना जो टैलेंट है नहीं है उसका अगर अपने आप से आप प्यार नहीं करेंगे आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये रूल है। मुझे ये सुनने के बाद एक डायलॉग याद आ गया। करीना कपूर ने एक फिल्म में कहा था, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप अपनी फेवरेट हैं? बचपन से। अच्छा, इससे पहले कि आपकी मैं पूरी जर्नी डिस्कस करूँ, द रीसेंट इज वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ फैबुलस लाइव्स, और आपकी फैबुलस लाइफ जो है वाकई में इतनी इंट्रीगिंग थी। आपकी लाइफ से ज़्यादा लोग आपके बारे में जानना चाहने लगे कि आखिर ऐसा आप क्या करती हैं। मेरा एक ही हमेशा मकसद रहा है, मैं हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं हमें देखती हूँ आज क्या होता है कि आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अगर कहीं वुमेन काम नहीं कर रही हैं वो बहुत ही जैसे डिप्रेशन में आ जाती हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था वो मेरे को इतना प्यार देता था, समय देता था, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और तो आदमी को लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो इंटरेस्ट मेंटेन करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक डांसर हूँ तो मैं सिर्फ डांस करूँगी। हम ये नहीं समझते कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। अगर मैं आर्ट कर रही हूँ उसके साथ मैं डांस भी करती हूँ, और जो आर्ट है उससे फैशन भी इंस्पायर्ड रहता है, जो डांस है उससे एक्सरसाइज भी होती है, और एक्टिंग भी होती है। एवरी डे मैं बचपन से डांस करती आई हूँ, रोज़ 1 घंटा। वही शायद थोड़ा स्टेज पे स्क्रीन पे दिखता है। तो हर चीज़ का हमारे जीवन में महत्व होता है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना और करना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं बहुत बोर्ड हो जाता। शालिनी जी, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज से पहले भी तो आप ये सभी काम कर रही थी। बिल्कुल। अचानक से वो शाइन मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है? आई थिंक मैं हमेशा एक्चुअली करण ने भी मुझे कहा कि अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, अब तो तुम बहुत एरोगेंट हो गई होगी। मैंने कहा नहीं करण, मैं पहले ज़्यादा एरोगेंट थी, अब मुझे इतना प्यार मिला है लोगों से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरा दिल बहुत सॉफ्ट हो गया अब पहले से। हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग? आप ये कह रही है कि अब आप और ज़्यादा हम्बल हो गई हैं और ज़्यादा लोगों ट्राइंग टू बी, हुई नहीं हूँ, ट्राइंग टू बी। यू आर ट्राइंग टू बी। तो इसमें आपकी अपब्रिंगिंग का रोल है, योर फैमिली? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। ही बिलीव्ड इन हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, वो उनका मोटो था। एंड मेरी ग्रैंड मदर सिख थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा करा था। एंड उनसे उनके आइडियोलॉजी से ग्रोइंग अप इन दिल्ली में 1970s में एक प्राइड था अपने नेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और इतना कुछ जो देश में हो रहा था। उस वैल्यूज़ में दिल्ली में मैं उन्हीं वैल्यूज़ से मैं बड़ी हुई हूँ। वेदर इट वाज ऑनेस्टी, लाइक मेरे दादाजी कहते थे कि कार्ड्स नहीं खेलना, तो हमारे घर में कार्ड्स का डेक भी अलाउड नहीं था। गैम्बलिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग बड़ा बुरा माना जाता था। बहुत, उस टाइम बहुत बुरा माना जाता था, ताश को हाथ भी लगाना। सो माई मदर यूज टू एन्जॉय प्लेइंग कार्ड्स किटी पार्टीज़ में, बट आई नेवर लर्न हाउ टू प्ले कार्ड्स बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स सेड इज़ नॉट द राइट थिंग। तो मैंने कभी भी सीखा नहीं ताश खेलना। ऐसी बहुत और चीज़ें थी जो उनसे सीखी मैंने, और मैं उन्हीं पे रही। बहुत कंजर्वेटिव होम था हमारा,
बट अच्छा था, इट वाज़ अ बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था। आप खुद बता रही हैं कि बड़ी कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग हुई, देन उस कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग से निकलकर ऐसी लाइमलाइट में आना, शो बिजनेस में आना, ये ऐसा नहीं लगता है कि एकदम दो लाइव्स हैं, दो जिंदगियां हैं, दो पहलू हैं? एक्चुअली मेरे को सिनेमा के बारे में बहुत, मतलब ऑफ कोर्स हमने देखी हुई हैं मूवीज़, बट सिनेमा के एक्चुअल जो एक एक्टर की स्ट्रगल होती है, या सेट्स पे कैमरा पीपल की जो स्ट्रगल होती है, जो मैंने देखा है, मेरे को इतना रिस्पेक्ट है अब उस प्रोफेशन के लिए, बिकॉज अगेन इट्स अ बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है। और मेरे को ये लालच रहा कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आके शूट करेंगे। आई लव दिल्ली मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, तो वो सबसे बड़ा लालच था कि वो लोग दिल्ली आके शूट कर रहे थे, उसमें मुझे बहुत ही कंफर्ट रहा। दूसरा, ये सिनेमा जो है और मीडिया है, ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है, तो मैंने सोचा कि कुछ नई चीज़ है, ट्राई करते हैं। और इससे जैसे जो भी मेरा यूनिसेफ का काम है, फिलैंथ्रोपी का या आर्ट फाउंडेशन का, उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगा, और काफ़ी उसमें अच्छा रहा है, बिकॉज जैसे आई एम कनेक्टिंग टू ऑल दीज वुमेन, ऑल द जेंजीज लव मी, आई डोंट नो व्हाई, बट सो इट गिव्स यू अ वॉइस, उससे जो रीच है बहुत बड़ी है। ये कब सोचा आपने कि दैट यू वांट टू बी एन आर्ट कलेक्टर? मेरे दादाजी ने एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन में थे, तो उन्होंने डीडी बिल्डिंग बनाई थी, तो मैं कभी कभी उनके साथ जाती थी, तो थोड़े ऑफर्स जैसे आए थे, कभी दूरदर्शन से कोई टीवी सीरीज़ के, बट मेरे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में भी मैंने कोई, अच्छा, वो टीवी, बॉलीवुड फिल्म इन सबको पसंद नहीं करते थे? नहीं नहीं नहीं, सो उनको था पसंद नहीं था। और दूसरा, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती थी। मैं गाना, मतलब जो भी आपने देखा है उससे तो पहले बेटर ही था, पर मैं डांस कर सकती थी अच्छा, और बट मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ना बोलने में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती थी, वो था। और फिर 10-15 साल पहले एक बार मैंने जब कैमरा टेस्ट करा, तो मुझे मेरी फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कैमरा पे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रियल में बेटर लगती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया ये आइडिया। कई बार लोगों को ये लगता है ना कि दोस्त हु हैव मनी, दोस्त हु हैव पावर, दोस्त हु हैव वॉइसेस, उनको किस बात का डर, उनकी क्या इनसिक्योरिटी? लेकिन क्या उन महिलाओं की भी इनसिक्योरिटी होती है? आई थिंक इनसिक्योरिटी सबकी होती है, कि कहीं ना कोई आपको कह देगा कभी भी, मतलब। और कई बार लोग कह देते हैं कि अरे तुम बहुत गोरे हो, इतने गोरे लोग तो कैमरा पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लोग जो डस्की होते हैं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हमने ऐसे भी सुना हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बॉलीवुड में तो खूब ये कहा जाता है। स्पेशली डस्की स्किन को फीचर्स अच्छे दिखते हैं, वाइट अगर फेयर होते हैं तो वो लाइट बाउंस होती है। तो इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं कभी ना कभी किसी में, हर किसी को होती है। जैसे मैं बहुत कम स्माइल करती हूँ, अभी भी मुझे लगता है मेरा नाक बहुत बड़ा है, और जब मैं स्माइल करती हूँ नाक और बड़ा लगता है, इसलिए मैं बहुत कम स्माइल करती हूँ। आप कैसी बात कर रही हैं? सर जोरदार तालियां पहले हो जाएं। तो इनसिक्योरिटीज़ ना सब में होती हैं, हर किसी की। कोई मजाक से कह देते हैं फ्रेंड्स, वो हम में रह जाती हैं। इनसिक्योरिटीज़ हर इंसान में होती हैं, इंसान होता है। Sometimes you are so happy, so chirpy, sometimes you are so naive, sometimes ऐसा लगता है कि नहीं, a certain kind of arrogance is also coming. तो क्या है, मतलब कितने सारे शेड हैं शालिनी के? बहुत बहुत है, खुद ही, मतलब अभी तो मेरी फैमिली को पता है कि क्या शेड हैं। गर्मी में अलग शेड होता है, सर्दी में अलग होता है, बॉम्बे में अलग शेड है, दिल्ली में अलग शेड है। एक्चुअली मैं अपने जो एनवायरनमेंट का है, या जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ, जो भी मैं एनवायरनमेंट में होती हूँ, मैं उसमें ढल जाती हूँ। मैं एनर्जी बहुत जल्दी पिकअप करती हूँ, तो लोगों की एनर्जी हो गई, जगह की एनर्जी हो गई, तो वो मैं पिक कर लेती हूँ। तो जो मुझे लगता है, और देखिए मैं किसी को कुछ जताना नहीं चाहती हूँ। मैं, अगर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो मैं आऊँगी, अच्छे से बात करूँगी। अगर उससे किसी को हेल्प मिलती है, सुनने में किसी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं अपने आप को छुपा नहीं रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं एरोगेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे में ईगो है। तो ये सब में होता है, ये एक्नॉलेजमेंट इट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीयर प्रेशर है, वो पीयर प्रेशर ऐसा है कि लोग अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हैं, हमेशा एक कंपैरिजन में रहते हैं। आप ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आज हम केवल शी यानी फीमेल पावर की बात कर रहे हैं। आई थिंक जो ये कंफर्ट लेवल आता है, कॉन्फिडेंस आता है, ये घर से आता है। मेरे बाल ना बहुत ही कर्ली थे, आपके जैसे सुंदर स्ट्रेट हैं ऐसे हैं नहीं,
ऐसे हैं तो मुझे लगता था कि बाल ऐसे हैं मेरे, और मतलब बचपन से ही मेरी दादी मुझे ये कुछ भी मैं गलत काम करने लगती थी वो कहते थे ये तो सिर्फ गंदे लोग करते हैं, तू तो स्पेशल है, यू आर स्पेशल, आप ये काम नहीं कर सकते, आप स्पेशल हो। आप तो मुझे बचपन से ही मेरी दादी ने कहा आप स्पेशल हो, आप गैम्बल नहीं करोगे, आप स्पेशल हो, आप ड्रिंक नहीं करोगे, आप स्पेशल हो, आप स्मोक नहीं करोगे। तो घर में जो हमें सिखाया जाता है, अगर हमारे फ्रेंड्स, और हर इंसान की खूबी होती है और हर इंसान एक दूसरे जैसा होता नहीं है, तो अपने आप को ही देखो, जो आपकी ज़िंदगी है वो दूसरी की है नहीं, दूसरे से कंपेयर मत करिए। मैं आज तक कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करा, मैं अपनी रास्ते चलती रहती हूँ, बिकॉज़ इतना कुछ है करने के लिए, फैमिली को देखो, काम को देखो, दुनिया को देखो, इट्स एंडलेस। लेकिन कई बार इस थॉट प्रोसेस को लोग एरोगेंस से जोड़कर देख लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अपने में ही रहती है, ये अपनी ही बात करती है, ये अपनी लीक चल रही है, अपनी लाइन चल रही है। तो एरोगेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली लाइन होती है, और वो इंसान काफ़ी क्रॉस कर जाते हैं, और मैं भी इंसान हूँ, तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही, किसी को बुरा नहीं बोलती, मैं अपनी दुनिया में रहना चाहती हूँ, बहुत खुश हूँ। आपकी दुनिया में कौन कौन है? मेरी फैमिली है, और अब जैसे इतने सारे लोग हैं, ये भी मुझे, मेरी फैमिली, मुझे भी लगता है कि इतने सारे लोग जो मैसेज करते हैं, अभी भी डीएम्स आते हैं, रोज़ इतने डीएम्स आते हैं, लोग इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब मेरी फैमिली जैसे बन गए हैं। ये जो मुझे प्यार देते हैं, उससे मुझे मेरे काम में और एनर्जी आती है। किन से इंस्पायर होती हैं आप? मैं इंस्पायर्ड होती हूँ, बहुत लोग हैं हिस्ट्री में जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है, स्पेशली army is like, I mean, people who protect our country is one big inspiration when I look at them, what they do for us over the years, जैसे मिस्टर रतन टाटा हो गए, मदर टेरेसा, ऑड्री हेबन, इतने लोग हैं जिन्हों की उनकी लाइफ के बारे में पढ़ के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। पीपल हु आर ऑनेस्ट, अपराइट, पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ही पूरा आपके ऊपर असर है, उन्हीं की अपब्रिंगिंग है कि शराब नहीं पीना, ताश नहीं खेलना, स्मोक नहीं करना। आप तो नहीं ही करती हैं, आपने पार्टनर भी ऐसा चुना जो इन सब चीज़ों से दूर है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति इतना सात्विक कैसे हो सकता है? सो एक्चुअली मैंने अपनी मदर को बोला था कि मेरे को ऐसे लड़के से शादी करनी है जो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, गैम्बल नहीं करता। सो मैं वो भी दिल्ली का, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा है कि नहीं? देन माई सिस्टर, मेरी ना बहन रोने लग गई कि मम्मी इसकी तो शादी नहीं होने वाली। सो देन वी फाउंड संजय। या अच्छा, मैं क्वालिटी की बात करूं, जो आप अपने पार्टनर की क्वालिटी अगर काउंट करना चाहें, व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी? बेस्ट क्वालिटी, उनमें बहुत बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तभी मैंने उनसे, इट वॉज अरेंज मैरिज। एक तो बहुत ही पंक्चुअल है, बहुत पर्टिकुलर हैं, ही इज़ वेरी अपराइट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट टू द कोर, लाइक ही इज़ लाइक ऑनेस्ट टू द कोर, लाइक ही इज़ सो ऑनेस्ट, विच इज़ ग्रेट। आई फील सो प्राउड, एंड दैट्स वाई लाइक आई फील के कुछ भी यू नो, सो एक ये है लविंग, अफेक्शनेट, गिविंग, ही इज़ अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड मैन। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्हेन योर पार्टनर इज़ वेरी ब्राइट, वेरी ब्यूटिफुल, हमेशा लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र होता है, तो कई बार इनसिक्योरिटीज़ भी मन में आती हैं। क्या ऐसा होता है? मेरे साथ तो लकीली ऐसे नहीं हुआ है। इनफैक्ट संजय को बहुत अच्छा लगता है दैट मेरे को अवार्ड्स मिल रहे हैं या मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। वो एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जब तू पेपर लेके मेरे सामने आती है ना, मुझे बहुत डर लगता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ऐसा क्यों? He says because एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ और 100 शुरू हो गए हैं, and there's a game plan and you make the plan and then the plan is in the hawa and then suddenly it will be happening. So एंड व्हाट अबाउट योर सन? आपके बेटे का सपोर्ट एंड बेटे की अपब्रिंगिंग भी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ख़ास तौर पर करियर ओरिएंटेड मदर्स के लिए, कि उन्हें अपना करियर भी बहुत अच्छा चाहिए बट अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी चाहिए। और ये जितनी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, ये चैलेंज सबके सामने इक्वल है। टेक्निकली मैं कोई काम नहीं कर रही थी जब से मेरी शादी हुई थी, जब तक मेरा बेटा यूनिवर्सिटी गया, बट मैंने अपना घर बनाया, इंटीरियर्स करे, बहुत
दूसरे कोची भी आने शालिनी जी, ये क्या कल ही की बात है आपका बेटा यूनिवर्सिटी गया? अभी he's just turned 28. Again, this is a compliment, Baba. He's just turned 28. Please, round of applause for her beauty. Because मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैं शालिनी पासी का इंटरव्यू करूंगी, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन है ज़रा मुझे बताओ. तो उन्होंने कहा जस्ट आस्क अबाउट हर ग्लो, वाई शी ग्लो सो मच. कुछ ट्रीटमेंट कराती नहीं है, सब कुछ नेचुरल बताती हैं. कैसे कोई इतना ग्लो कर सकता है? चाइट मैं कच्चा खाना खाती हूँ 6 बजे तक, सूरज ढलने तक. मतलब वो और शुगर और फ्लावर नहीं लेती हूँ, वाइट शुगर वाइट फ्लावर नहीं लेती हूँ, सफ़ेद नमक भी नहीं लेती हूँ. और रात को और कच्चा खाना है, आयुर्वेद के हिसाब से खाती हूँ. नहीं, सैलेड नहीं लेती हूँ. इतना सैलेड तो खा खा के आई विल बिकम लाइक अ काओ. वो उसको ना पल्प कर देते हैं, जूस के फॉर्म में लेते हैं थिक करके. नहीं, थोड़ा सा आपको अपनी डाइट थोड़ा सा तो ये शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मेनी वीमेन आउट देयर वांट्स टू नो. सो सबसे पहले सुबह मैं घी का एक शॉट लेती हूँ, इतना घी, देसी घी, जो आयुर्वेद में हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन और आईसाइट के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. उसके बाद मैं नट्स लेती हूँ, मिक्स भिगोए हुए नट्स. उसके बाद एक गोट कर्ड का ना इतना बड़ा ग्लास, और मैं काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ, मैं काफ़ी एक्सरसाइज करती हूँ. वो तमाम लड़कियां, वो तमाम महिलाएं जो आपको सुन रही हैं, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि अपना, जैसे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन हैव टू सपोर्ट विमेन. अगर आप सोचते हैं कि आपके ऑफिस में 4 लड़कियां हैं, वो आपकी कंपटीशन है, वो आपकी कंपटीशन नहीं है. वो आपकी जैसे सोल सिस्टर्स हैं. आप क्योंकि वो 4-5 साल तो निकल जाएंगे, अगर आप उनसे जेलसी करेंगे, उनसे हेटरेट करेंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाद में जाके आपको ही रिग्रेट होएगा. क्योंकि अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में आता है, या तो आपका उससे कोई कनेक्शन है, या सोल कनेक्शन है, या तो वो आपका टीचर है. अगर वो आपको तंग कर रहा है तो मतलब वो आपको आपके कर्मा काट रहा है. तो कभी भी उस इंसान को आप हेट मत करिए, उसको आप मतलब सोचिए ये मेरा टीचर है, जिसने मुझे बहुत सिखा दिया. वाओ, ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल थॉट है कि आपकी ज़िंदगी में हर वो व्यक्ति जो आ रहा है, जो अच्छा है बुरा है, वो कर्मा है. हाँ, वो कर्मा है. और अगर आप पीछे भी मुड़ के देखेंगे कि कोई एक टीचर थी जो आपको बहुत डांटती थी, पर उसी ने आपको सबसे ज़्यादा सिखाया, तो वो ये चीज़ें अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव अपना माइंड में पीछे जाके सोचेंगे, लोगों की कहानियाँ सुनेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे, तो ये सब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आती है. शालिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. और मैं फिर कहूँगी कि आई एम तो ऑफ स्ट्रक बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, द ग्लो यू हैव ऑन योर फेस. और अब इसका राज भी हमें पता चल गया है, खाना खाना है लेकिन खूब एक्सरसाइज करनी है. ऑल्सो मेकअप. बहुत ट्रूथफुल भी हैं आप, वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग